हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि परम्यूटेशंस है। तो परम्यूटेशन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, हम क्यों पढ़ते हैं इसे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पढ़ते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है पढ़ने का। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपका सूटकेस का लॉक है, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सूटकेस पे आप जैसे लॉक लगाते हैं, राइट। तो वो उस पर आप कुछ पिन जनरेट करते हैं, पासवर्ड टाइप लगाते हैं आप। वो 4 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 डिजिट का हो सकता है। तो मैंने बोला कि उसमें 10 नंबर्स हैं, 0 से लेकर 9 तक, राइट। अब है ये कि आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करना है, तो उसके लिए आपने कुछ नंबर डिसाइड किया, राइट। अब नेक्स्ट टाइम आपको अगर उस सूटकेस को अगर ओपन करना है तो आपको अपना पासवर्ड पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसको खोल पाएँ, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने ये देखा कि हमें 4 डिजिट्स में से केवल एक डिजिट पता थी, जो कि आपका जो है फर्स्ट डिजिट थी। मतलब अगर मैं बात करूँ, सिंपली मैंने बोल दिया कि बाई चांस मुझे एक ही नंबर याद है, वो है 7। अब बात ये आती कि बाकी के 3 डिजिट्स को मैं भूल चुकी हूँ। अब कैसे डिसाइड करूँगी। अब देखिए, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। 10 नंबर्स हैं और उन 10 नंबर्स में से कोई भी नंबर इस पर फिल हो सकता है। अब अगर मैं गैस वर्क भी करूँ, बाई चांस मैं इसमें सेकंड नंबर पे 9 डाल दूँ, 8 डाल दूँ, 7 डाल दूँ, तो मुझे उतने बार उतने नंबर्स को फिल करना होगा, राइट। फिर ऐसी थर्ड में भी, ऐसी फोर्थ में भी। तो इसके लिए बहुत सारे हिडन ट्रायल्स आप यूज़ करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका हो सकता है कि कभी आपका आंसर निकल जाए और आपका सूटकेस ओपन हो जाए, बट उसके लिए आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, आपको बहुत सारे नंबर्स इसमें फिल करने पड़े। तो इस चीज़ को इजी बनाने के लिए कि कितने तरीके हो सकते, हाउ मेनी वेज आर देयर, ठीक है, कि आपको अगर इसको खोलना है तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए जो है हम परमुटेशंस या फिर कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं। अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम अभी आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि आप लोगों ने एक सिंपल सी बातें पढ़ रखी होंगी, या एक आपने एक नॉर्मल सा एक थ्योरम पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहली बात, जब मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, या फिर आप जिसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो है क्या। जैसे कि मेरे पास आपका 3 पेयर्स ऑफ क्या था, आपके पास पैंट्स थी, राइट। आपके पास 3 पेयर्स ऑफ पैंट्स थी, ठीक हो गया। अब इन पैंट्स में थे, अब देखिए आपके पास ये पैंट में से 3 तो पैंट्स, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ पैंट्स होगी आपके पास। और मैंने बोला कि आपके पास 2 क्या थी, शर्ट्स थी, राइट। अब करना क्या है कि आपको जो है इन 3 पेयर्स ऑफ पैंट्स के संग आपको ये 2 शर्ट्स को पहनना है। आपके पास अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, पहली पैंट P1 है, दूसरी P2 है और तीसरी आपकी पैंट क्या है, P3 है। अब इन पैंट्स के संग आपके पास ऑप्शन जो है 2 शर्ट्स का है। तो जो 2 शर्ट्स है मेरी, उसको मैंने S1 और S2 बोल दिया। तरीके क्या हो सकते हैं कि पहले आपने P1 के साथ S1 शर्ट यूज़ करी, फिर P1 के साथ S2 शर्ट यूज़ करी, ऐसी P2 के संग आपने पहले S1 करी, फिर S2 करी, ऐसी P3 के संग भी आपने पहले S1 करी और फिर S2 करी। तो इस तरीके से देखा जाए, इंडिविजुअल पैंट्स के संग आप जो है 2 शर्ट्स को यूज़ कर सकते हो अलग अलग डेज में, ठीक। तो देखिए कितने आपके टोटली वो बने पेयर्स, अगर हम बात करें, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से कि आपके पास अगर 3 पेयर्स ऑफ पैंट्स थी और 2 शर्ट्स थी, ठीक है, तो कितने तरीके हो गए। पहला वाला आपके पास हो गया P1 S1, दूसरा हो गया आपके पास P1 S2। अगली वाली में जब P2 आप पैंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शर्ट S1 यूज़ करी, फिर आपने P2 के संग S2 शर्ट यूज़ करी। नेक्स्ट आपकी P3 पैंट थी और आपने S1 शर्ट यूज़ करी, और अगले में P3 आपके पास पैंट थी तो उसके संग आपने S2 शर्ट को यूज़ किया। सो टोटली आपके पास जो है 6 तरीके हो गए। क्यों, 3 आपके पास पैंट्स थी और 2 आपके पास शर्ट्स थी, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास, 6। तो 6 नंबर ऑफ क्या हो गया आपके पास, वेज हो गए, जिससे कि आप जो है 3 पेयर्स ऑफ पैंट्स और 2 शर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं।
तो अब बात ये आती है कि जो हम बोल रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर जिसको आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी एक इवेंट है जो कि क्या है, आपके एम इवेंट्स है, राइट। फर्स्टली आपके पास एम इवेंट्स है, और उन एम इवेंट्स में आपके पास नेक्स्ट जो अदर इवेंट है वो कितना है, एन टाइम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दीज टू इवेंट्स, कि ये जो दो इवेंट्स हैं आपके, इन दोनों के अकर होने का जो टोटल नंबर है, या टोटल जो आपके पास वेज हैं, वो कितने हो जाएंगे आपके पास, m इंटू एन। जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया, पहली बारी में मेरे पास 3 पेयर्स थी पैंट्स की, 2 शर्ट्स थे, तो उसके साथ मैंने पेयरिंग करी। तो मैंने एक तो ये तो आपको मैंने एक नॉर्मली जैसे आप इन जनरल सोचते हैं उस तरीके से मैंने ड्रॉ करके आपको एक ट्री टाइप का बना दिया और आपको बता दिया। बट इन जनरल वे में आपके पास 3 पेयर्स थी पैंट्स की और 2 शर्ट्स थे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। सो देयर इज़ टोटल नंबर ऑफ occurrence of these events, that is m and n is m by n, m into n, या फिर 3 इंटू 2 दैट इज 6। ठीक है, इसी को बोलते हो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब जैसे अब एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, अभी हम सिंपल परमुटेशन की हम बात बाद में करेंगे, अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास एक 4 लेटर का वर्ड है जो कि क्या है, रोज़ है। ठीक है, इस रोज़ वर्ड को आपने क्या करना है, इससे जो है आपने 4 लेटर का एक शब्द बनाना है, मतलब एक वर्ड बनाना है आपको इस रोज़ से। अब इसमें देखिए कितने लेटर्स आ रहे हैं, ROS और E। ये एक मीनिंगफुल वर्ड है जो कि क्या है, रोज़ है। ठीक है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब आपको जो है इस रोज़ से जो है क्या करना है, 4 लेटर्स का एक शब्द बनाना है, एक वर्ड बनाना है। अब बात यह है कि इस पर जो है, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आर वर्ड मैंने आपका डाला या OSE जो भी आप डालो, तो उनमें से लेटर्स की रिपीटेशन या फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विद और विदाउट रिपीटेशन। आप मतलब समझ रहे हैं। जैसे अगर मैंने ये फर्स्ट वाले में आर वर्ड को डाल दिया है, तो अब देखिए अगर रिपीटेशन अलाउड होगी, मतलब अगर आप लेटर्स का दोहराव फिर से कर सकते हो, तो ये आर लेटर को आप फिर से इस सेकंड बॉक्स में डाल सकते हो। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपसे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया होगा कि दैट रिपीटेशन इज़ अलाउड और रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो चल सकता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर रिपीटेशन अलाउड होती है तो ये आर जो आपका लेटर है, ये इन 4 जगह पे, जो 4 वैकेंट प्लेसेस हैं आपकी, इन वैकेंट प्लेसेस में चारों जगह आर आ सकता है। ऐसी चारों जगह ओ भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है बोला है। और ऐसी एस भी आ सकता है और ऐसी ई भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपसे कि आपके पास 4 लेटर्स थे, तो पहले वाले में आपके पास 4 तरीके हो गए। ठीक है, इन चारों में से बाई चांस आपने कोई भी एक डाल दिया। ऐसी दूसरे वाले बॉक्स में भी 4 लेटर हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ऐसी अगले वाले में भी 4 है और अगले में भी क्या हो जाएंगे आपके 4। तो मतलब ये कितना हो गया, 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपके पास कितने तरीके हैं। सो दैट इज़ 256। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 256 तरीके हैं आपके पास इस 4 लेटर के शब्द को इस बॉक्स में भरने के। ये बात तो तब आई जब आपका क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड होगा, मतलब आप शब्दों को मतलब रिपीट कर सकते हो। ठीक है, जब आपका रिपीटेशन जो है वो अगर अलाउड होगा, तो ये तरीके हो गए। अब बात ये आती है कि अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तब क्या होगा। ठीक है, इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब आपने यही बॉक्स लिए, ठीक है, 4 वैकेंट प्लेसेस थी। अब बात यह है कि इन 4 लेटर से ही मिलके आपने यहाँ पर कोई शब्द बनाना है। और पहली बात यह है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मीनिंगफुल वर्ड ही बनाना है। आप मीनिंगफुल वर्ड भी बना सकते हैं या फिर ज़रूरी भी नहीं है, आपका वो वर्ड जो है मीनिंगलेस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले वाले बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ROS और E 4 मेरे पास लेटर हैं, तो चारों में से आप कोई भी लेटर को भर सकते हो यहाँ पर। तो 4 तरीके हो गए मेरे पास, राइट। अब
बात यह है कि इस वक्त जो है रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड इट, ठीक है। रिपीटेशन जो है आप रिपीट नहीं कर रहे हो इस वक्त, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब आपने अगर यहाँ पर आर लेटर को डाल दिया है तो अगेन आप आर लेटर को कहीं और बॉक्स में फिल नहीं कर सकते हो। ये होता है रिपीटेशन का मतलब रिपीट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये है, ठीक। तो अब आप देखिए इन 4 लेटर्स में से आपने फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है, इन चारों में से कोई एक डाल दिया, ठीक है। अब आपके पास कितने बचे? 3 लेटर बचे। जैसे ROSE में से कोई एक डाल दिया तो फिर कितने बचे? 3 बचे। तो सेकंड वाले बॉक्स के लिए कितने तरीके बचे आपके पास? 3 तरीके बचे। ऐसी अब आपके पास कितने बचे? 2 बचे, क्योंकि 2 तो आप फिल कर चुके हो यहाँ पे इन 2 बॉक्स में। अब आपके पास 2 लेटर बचे हैं, तो उन 2 लेटर्स में से कोई कोई यहाँ पर आ सकता है। अब लास्ट फिर एक बचेगा, तो ये आपके जो है नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पर से 4 लेटर का एक वर्ड बना सकते हो। तो कितने? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो देखिए अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपके पास 24 वेज हैं इन लेटर्स को इस वैकेंट प्लेस में भरने के। और अगर रिपीटेशन अलाउड था तो तब आपके पास 256 जो है तरीके थे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ इसको समझिएगा। बाई चांस मैंने फर्स्ट बॉक्स में ई डाल दिया, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। इन 4 लेटर्स में से मैंने एक लेटर डाला जो कि क्या था? आपका ई था, ठीक। ई आपने यहाँ पर डाल दिया। अब आपके पास 3 लेटर बचे हैं। कौन कौन से? एक आर बचा है, एक ओ बचा है और एक एस बचा है। तो बाई चांस सेकेंड वाले बॉक्स में अब इन तीनों में से मैं कोई एक भरूंगी, एक टाइम पे तो एक ही डालूंगी ना। तो इन तीनों में से मेरे पास 3 तरीके हैं, उन 3 तरीकों में से कोई एक यूज़ करूंगी। तो बाई चांस मैंने यहाँ पर आर को फिल कर दिया, ठीक हो गया, आर भी हट गया। अब 2 ही बचे मेरे पास। अब इन 2 ओ या एस में से मेरी मर्जी, मैंने यहाँ ओ डाल दिया क्योंकि अब तो 2 ही बचे हैं मेरे पास। अब ओ भी डाल दिया। अब लास्ट एस बचा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने एक तरीका ये सोचा है, आप कुछ और सोच सकते हो, है ना। आप हो सकता है कि यहाँ पर जो है पहले वाले में आपने ई डाला, दूसरे वाले में आपने एस डाल दिया, तीसरे वाले में आपने ओ डाल दिया, अगले वाले में आपने आर डाल दिया। चॉइस तो आपकी है, आप कैसे भी डाल सकते हो। तो ये बात है कि आपके पास कितने तरीके हैं उन लेटर्स को फिल करने के, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। देखिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये आपके पास 5 नंबर्स हैं। अब क्या कर रहे हैं आप? इन 5 नंबर्स में से मैंने आपसे बोला कि आपको एक 2 डिजिट का क्या बनाना है? नंबर बनाना है, ठीक है। यू हैव टू मेक अ 2 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज 5 नंबर्स, ठीक है। ये 5 नंबर का यूज़ करके आपको एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। अब बात आती है कैसे बनेगा। अब वो 2 डिजिट का नंबर, मैंने ये बोल दिया कि आपको 2 डिजिट का कैसा नंबर बनाना है? इवन नंबर ही बनाना है। अब आपको पता है इवन नंबर क्या होता है? जैसे ये वंस की प्लेस हो गई और ये आपका टेंस की प्लेस हो गई। अब आपको पता है, देखिए अगर इवन नंबर मैंने बोल दिया है तो वंस की प्लेस में आपको पता है कि इवन डिजिट ही आएगी। तो या तो 2 आ सकता है इवन वंस की प्लेस में, या फिर क्या आ सकता है? आपका 4 आ सकता है। 2 या 4 इन दोनों में से, क्योंकि 1 3 और 5 तीनों आपके ऑड नंबर्स हैं। तो वंस के डिजिट में क्योंकि आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, जैसे मैंने बनाया 24, तो देखिए वंस के डिजिट में क्या है? 4 है, जो कि क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। अब इवन नंबर है तो अब होगा क्या कि आपको वंस की डिजिट में इवन लेके आना है, तो 2 या फिर 4, आपके पास 2 ही डिजिट्स हैं, ठीक है। तो वंस के डिजिट को फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास? 2। आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द वंस डिजिट इज 2। केवल 2 ही तरीके हैं आपके पास, या 2 भरोगे आप या फिर 4 डालोगे, तो 2 डिजिट हो गई, तो 2 में से एट अ टाइम कोई एक डालोगे, ठीक हो गया। अब बात आती है टेंस की, क्योंकि वंस की हमें बातें ध्यान देनी पड़ेंगी क्योंकि इसने इवन बोल रखा है, ठीक है। अब बात आती है टेंस की। अब देखिए टेंस के डिजिट में अगर क्वेश्चन ने कह रखा है दैट रिपीटेशन इज अलाउड, अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है तो इन 5 नंबर में से आप कोई भी नंबर को यहाँ डाल सकते हैं, ठीक हो गया। किस पे? टेंस की प्लेस पे। टेंस की प्लेस में आप इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। तो आपके पास कितने तरीके हो गए टेंस की डिजिट भरने के? 5 तरीके हो गए। तो 5 इंटू 2 10 वेज हो जाएंगे आपके 2 डिजिट का नंबर इफ़ रिपीटेशन इज अलाउड, और अगर आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर आपका जो है इवन नंबर ही बनाना है लेकिन रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है इस वक्त, तो वंस की डिजिट में तो वही बातें आएंगी कि आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप 2 को फिल करोगे या फिर 4 को, दो ही तरीके हैं आपके पास। बट बात आती है टेंस की डिजिट को फिल करने की, तो दो नंबर तो चले गए आपके पास, 1 2 3 4 5 में से एक तो 2 हट गया और एक 4 हट गया। अब बचे आपके पास 3 नंबर हैं, दैट इज़ 1 3 एंड 5। तो टेंस के डिजिट को फिल करने के आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक, 3 कोई भी आप लग सकते हो सकता है 1 लिखो आप यहाँ 3 लिख सकते हो, आप यहाँ 5 लिख सकते हो। तो 3 डिजिट्स में से एट अ टाइम कोई एक डिजिट आप रखोगे, तो 3 इंटू 2 6 वेज हो जाएंगे आपका, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हेयर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप जिसको नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, कैसे हमने ये किया। अब वही बातें हम आगे को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में करेंगे, उसके कुछ फॉर्मूला वगैरह हैं आपके, वो हम देखेंगे। तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, देखिए ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 5 नंबर थे वो तो आप वैसे भी लिख सकते थे, जैसे हो सकता है किसी ने इन नंबर्स को यूज़ करके, जैसे किसी ने लिखा 12, किसी ने लिखा 14, ऐसे किसी ने लिखा 24, ऐसे किसी ने लिखा आपका 42, ठीक है, ऐसे करके लिखते गए आपको तरीके पता चल गए। ठीक है, ये तो 5 डिजिट ही थी तो आपने आसानी से कर लिया। बट अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं और आपको जो है 2 डिजिट का इवन नंबर ही बनाना है, तो आपके पास कितने सारे तरीके हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो उस तरीके क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को, उसका रीज़न क्या है वो ज़रूरी पता होना चाहिए। ठीक है, कल हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू वीडियोस को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।